नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट की। पाटन विधानसभा का सियासी समीकरण क्या कहती है पाटन की सियासत। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित सीट है पाटन। सीएम का गढ़ है ये विधानसभा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक नाम है विजय बघेल। विजय बघेल वर्तमान में दुर्ग लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगर भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो विजय बघेल और भूपेश बघेल में एक बार फिर कांटे की टक्कर होगी। आपको ये भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता है। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल उम्र में सीएम भूपेश बघेल से लगभग 2 साल बड़े हैं, लेकिन रिश्तेदारी में विजय बघेल छोटे कहलाते हैं। यही वजह है कि भूपेश काका और विजय बघेल भतीजे हैं। पाटन विधानसभा में काका और भतीजे के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हाई प्रोफाइल सीट है पाटन विधानसभा। सीएम भूपेश बघेल हैं विधायक। बीजेपी कर चुकी है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी से विजय बघेल लड़ेंगे चुनाव। रिश्ते में चाचा भतीजे हैं सीएम भूपेश और विजय। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी ने विजय बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद मामला और भी दिलचस्प हो गया। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जिसके बाद मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। सीएम भूपेश बघेल पाटन से सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले नेता भी हैं और इसीलिए पाटन विधानसभा एक तरह से सीएम भूपेश बघेल का गढ़ बनता जा रहा है। भूपेश बघेल और विजय बघेल 3 चुनावों में आमने सामने आ चुके हैं। साल 2003 में पाटन सीट पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, तो विजय बघेल ने एनसीपी से सीएम भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच क्लोज फाइट हुई थी। सीएम भूपेश बघेल इसमें जीते थे। वहीं साल 2008 में विजय बघेल ने एनसीपी की जगह बीजेपी से चुनाव लड़ा। इस बार वो जीत गए। इस चुनाव में विजय बघेल को करीब 59,000 वोट मिले, तो वहीं भूपेश बघेल को करीब 51,158 वोट मिले। इसके बाद दोनों की टक्कर साल 2013 में हुई थी। इस बार वो ठीक 2008 के उल्टे हो गए, यानी भूपेश बघेल को 68,000 से ज्यादा वोट मिले तो विजय बघेल को 58,000 से ज्यादा। मतलब इस बार भी फाइट करीब की थी। अब इस बार किसको क्या मिलता है ये देखना बड़ा रोचक होगा। अगर दोनों राजनेताओं के पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं तो जीत का अंतर बहुत कम है।
पाटन विधानसभा पूरे प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, सांसद विजय बघेल का गृह क्षेत्र भी है और उनका पहले निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है। 2008 के चुनाव में विजय बघेल वहां से विधायक भी बने थे। भूपेश बघेल जी को चुनाव हराया था। भूपेश बघेल विजय बघेल दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं, तो चुनावी जंग भी इन्हीं के बीच होता रहा है। 93 में जब भूपेश बघेल जी की एंट्री हुई थी अनंतराम वर्मा जी की टिकट काट करके, उस समय उन्होंने कैलाश शर्मा जी को, भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको 3000 करीब के वोट से हराया था। पाटन विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,10,840, पुरुष मतदाता 1,05,003, महिला मतदाता 1,05,837। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 2,10,840 मतदाता हैं, तो वहीं 1,05,003 पुरुष हैं और वहीं 1,05,637 महिला मतदाता हैं। किसी भी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर होता है। पाटन विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा में ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस सीट पर 46% मतदाता पिछड़ा वर्ग होने के कारण यहाँ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला पिछड़ा वर्ग के मतदाता ही करते हैं। साहू और कुर्मी मतदाता भी यहाँ अधिक है। इसके अलावा सतनामी और सामान्य वर्ग के मतदाता भी हैं। पाटन विधानसभा के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर साल 2003 से लेकर साल 2018 तक 3 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, जिसमें से साल 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद लगातार 2 बार के चुनाव में भूपेश बघेल ने जीत हासिल की, जिसमें से साल 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद लगातार 2 बार के चुनाव में भूपेश बघेल ही जीते। हर चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल ही प्रत्याशी रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 3 बार तो विजय बघेल पर भरोसा जताया, लेकिन साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बदलकर साहू वोट बटोरने बाहरी प्रत्याशी मोतीलाल साहू को टिकट दे दी, लेकिन चुनाव में यही बाहरी प्रत्याशी बीजेपी के हार की वजह बना। मतदाताओं ने सिरे से उन्हें नकार दिया। बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले कांग्रेस के भूपेश बघेल को 27,477 वोट अधिक मिले। क्या है यहाँ का जातिगत समीकरण? ओबीसी वोटर्स का दबदबा, साहू और कुर्मी वोटर्स की तादाद ज्यादा, सतनामी और सामान्य वोटर्स भी मौजूद। छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। इनकी तादाद यहाँ करीब 46% है। यहाँ साहू और कुर्मी वोटर्स की संख्या भी अधिक है। इसके साथ ही सतनामी समाज और जनरल वोटर्स की भी संख्या सामान्य है। पाटन को लेकर जानकार बताते हैं कि ओबीसी वोटर्स इस क्षेत्र के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इतना ही नहीं, साहू और कुर्मी वोटर्स जिस प्रत्याशी को सपोर्ट करता है, जीत का सेहरा उसी के सर बनता है। हालांकि विजय बघेल और भूपेश बघेल दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में साल 2023 में पाटन की सीट पर एक दूसरे को टक्कर देने वाली बताई जा रही है। पाटन विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 उम्मीदवार विजय बघेल बीजेपी से 59,000 वोटों से जीते। भूपेश बघेल कांग्रेस से 51,158 वोटों से हारे। 7,842 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 भूपेश बघेल कांग्रेस से 68,185 वोटों से जीते। वहीं विजय बघेल बीजेपी से 58,842 वोटों से हारे। 9,343 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 भूपेश बघेल कांग्रेस से 84,352 वोटों से जीते। मोतीलाल साहू बीजेपी से 56,875 वोटों से हारे। 27,477 वोटों का अंतर रहा।
साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार साल 2003 में चुनाव हुए। चुनाव में पाटन विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भूपेश बघेल ने जीत दर्ज कराते हुए विधानसभा पहुंचे। साल 2003 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भूपेश बघेल ने अपने विरोधी प्रत्याशी विजय बघेल को हराया था। वहीं साल 2008 में हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में विजय बघेल को मैदान में उतारा गया, जिसमें विजय बघेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल को हराते हुए विधानसभा पहुंचे। हालांकि विजय बघेल अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार नहीं रख पाए और साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल से हार गए। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल एक बार फिर विधायक चुने गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। साल 2018 की माने तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,95,539 मतदाता थे, जिसमें 1,65,669 लोगों ने मतदान किया था। इस चुनाव में पाटन से विधायक बने भूपेश बघेल को 84,352 वोट मिले। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मोतीलाल साहू को कुल 56,875 वोट मिले। भूपेश बघेल और बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल साहू के वोट का अंतर 27,477 रहा। जो है लगातार 2003 के बाद वहाँ चुनाव भूपेश बघेल के साथ ही होता रहे और फिर 2003 में पहली बार वहाँ विजय बघेल की एंट्री होती है। एनसीपी के प्रत्याशी के तौर पर विजय बघेल वहाँ चुनाव लड़ते हैं। 2003 के बाद लगातार विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच चुनाव हुआ, लेकिन 2018 में विजय बघेल जी के स्थान पे मोतीलाल साहू को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, जो बाहरी प्रत्याशी थे। साहू समाज से वहाँ उम्मीदवार बनाना था और मोतीलाल साहू प्रत्याशी बने, लेकिन वहाँ का रिजल्ट जो है भूपेश बघेल के पक्ष में रहा। लोगों के जहन में ये था कि भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सोचकर के मतदाताओं ने भरपूर प्यार दिया और 30 से 32 हजार के बीच का फैसला था। पाटन में सबसे ज्यादा बार जीते भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। 1993, 1998, 2003, 2013 और 2018 में जीते विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का नाम दर्ज हो गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के दूसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और साल 2093 में भूपेश बघेल पहली बार पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। इसके साथ ही साल 2018 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वो पाटन में 5वीं बार के विधायक चुने गए। साल 1993, 1998, 2000 और 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके साथ ही साल 1993 से लगातार मानव कुर्मी समाज के संरक्षक भी हैं। साल 1994 में भूपेश बघेल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके साथ ही साल 2004 और साल 2009 में भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रहे। पाटन में भूपेश बघेल का मजबूत जनाधार है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उनके वोट लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2008 में लगभग 51,800 से बढ़कर 2013 में लगभग 68,000 और 2018 में 84,000 से अधिक वोट हो गए। बघेल के समर्थन आधार और मतदान प्रतिशत के बीच भी एक संबंध है। विधानसभा सीटों की बात करें तो पाटन में राज्य के औसत से अधिक मतदान हुआ। जब जब मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा है, तब तब भूपेश बघेल की जीत की संभावना अधिक रही है। उदाहरण के लिए साल 2008 में पाटन में मतदान में 6% की गिरावट आई और वो विजय बघेल से हार गए। उस वर्ष राज्य स्तरीय मतदान में 1% से भी कम की गिरावट आई। पाटन में स्थानीय मुद्दे, विकास के मुद्दे रहेंगे हावी। सड़कों का बिछा जाल। पाटन को जिला बनाने की मांग। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्षेत्र में विकास को नई गति मिली है। यहाँ के रहवासियों का भी यही मानना है कि उनका कहना है कि पाटन में विकास के कई काम हुए हैं।
चारों ओर सड़कों का जाल बिछ गया है। ग्राम बेलोदी को पक्षी विचरण केंद्र के साथ पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अमलेश्वर में खारून नदी में बना लक्ष्मण झूला विशेष आकर्षण का केंद्र है। खेतों में रकबा बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास हुए हैं। नरवा प्रोजेक्ट पाटन के कई क्षेत्रों में कम हो चुके हैं। जल स्तर को बढ़ाने का वरदान साबित हुआ है। आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना ग्रामीणों का पूरा हो सका। क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने सार्थक पहल हुई। अभी पाटन का तस्वीर पूरी तरह बदल गया है। आप कुम्हारी नगर पालिका जाएंगे तो बड़े तरिया 27 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया। नैना विराम पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उस तालाब को देखने आ रहे हैं, जो पुराना बड़ा तरिया जो गांव में बोलते हैं वो था, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। आप पाटन 15 साल पहले जब पाटन जाते तो वहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज सड़कों का जाल पाटन में बिछ चुका है। आप पाटन एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ जाएंगे आपको रेस्ट हाउस मिलेगा, अच्छा अस्पताल मिलेगा। जहाँ मुख्यमंत्री कुरुड में जहाँ पढ़े हैं उस स्कूल को मॉडल स्कूल की तरह विकसित किया गया है और सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध की गई। कृषि महाविद्यालय की वहाँ स्थापना की गई है। कई तरह का पूरे महाविद्यालय में जो है प्राध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो पाटन में समस्याओं की लगभग कमी हो गई है। मतलब आने वाले समय में कोई काम और बचेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप कोई किसी भी गांव चले जाइए, सेलू चले जाइए, गली गली आपको कांक्रीटीकरण मिल जाएगा और सिंचाई के पुराने संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। गौठान वहाँ बना है, मतलब प्रदेश का एक मॉडल विधानसभा बन चुका है पाटन। पाटन के तस्वीरें पूरा बदल गए हैं, बहुत अच्छा है। पाटन में पूरा रोड के पूरा जाल बिछ गए हैं, विकास काम होते, बहुत विकास है ना। और का विकास करके पूरा मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सड़क, पानी, बिजली सब में विकास के काम होते छत्तीसगढ़ में। जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी है, पाटन ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हिंदी माध्यम स्कूल, और पाटन में आपका कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, रोजगार के अवसर हुए, महिला समूह को आगे बढ़ाने का काम, गौठान बनाने की बात हो, गौ रक्षा का काम हुआ। पाटन आदरणीय भूपेश बघेल जी का कर्म क्षेत्र है। पिछले 1991 से जब से वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब से पाटन में लगातार सक्रिय है। पिछले बार जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो द्वेषवश यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे थे। ये 4.5 साल जो पाटन की सड़कें, पाटन में सिंचाई की सुविधा, ये सब उन्नति में हैं और बहुत ही लाभप्रद है। हालांकि भरपूर रिक्त भूमि के बावजूद नए उद्योगों की स्थापना को लेकर यहाँ कुछ खास नहीं हो सका, जिसके चलते युवा बेरोजगार निराश हुए। क्योंकि यदि क्षेत्र में उद्योग लगते तो क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता। वहीं पाटन को जिला बनाने की मांग भी यहाँ के रहवासी लंबे समय से कर रहे हैं। गांव के लोग उनके गांव को तहसील बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कच्ची शराब निर्माण का गढ़ माने जाने वाले ग्राम घोरारी और आसपास के छोटे छोटे गांव में कच्ची शराब बनाने पर रोक नहीं लग पाई, जिसके चलते पाटन विधानसभा क्षेत्र में युवा नशे की चपेट में है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद भी क्षेत्र में कच्ची शराब निर्माण पर प्रशासन रोक नहीं लगा सका। अवैध रेत और मुरुम उत्खनन यहाँ की प्रमुख समस्या में शुमार है। पाटन के ज्यादातर क्षेत्र में चट्टान है। ऐसे में क्रेशर खदानों के चलते क्षेत्र में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं खारून नदी के तट से लगे होने के कारण रेत का अवैध उत्खनन यहाँ की बड़ी समस्या है। आज ढकोसला है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। 6 महीना पहले रोड अब उखड़ने लगे हैं और जिन किसानों का लगानी ज़मीन निकला है
चौड़ीकरण जो रोड किए हैं उसकी आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। लोग भटक रहे हैं, जो मुआवजे के लिए जा रहे हैं उनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हो, नशाखोरी, सट्टा, जुआ, शराब, क्या नहीं हो रहा है। लोग वहाँ बलात्कार हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, खुलेआम डकैती हो रही है। इससे पाटन की जनता त्रस्त है और इस बार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव हारेगा। ये तो परिपाटी बन चुकी है ना कांग्रेस की, मतलब दूसरे के ऊपर सारा दोष थोप दो। तो ये कच्ची शराब क्या, वहाँ तो नकली शराब इतने बिक रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इनके लोग पकड़ा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, बस एक तीसरी कर दिया जाता है छोटा सा एक मामला बना के। तो इस तरह से जो चल रहा है वो वाकई में आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पाटन के लिए भी एक अभिशाप के रूप में साबित होगा, जिसे धोने के लिए हमारे जनता निरंतर लगी हुई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है। सीएम भूपेश बघेल यहां से विधायक हैं, इसीलिए यहां विकास को लेकर लोगों में उम्मीदें हैं, जो कहीं न कहीं यहां दिखाई भी देती है। लेकिन फिर भी विकास एक सतत प्रक्रिया है और पाटन में विकास के लिए अभी कई काम और बाकी है। लेकिन देखना होगा कि इस बार विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहता है। क्या भूपेश बघेल अपनी जीत बरकरार रख पाएंगे? ये तो आने वाले विधानसभा के चुनाव पर ही पता चल पाएगा।